मेरा ये छोटा सा चैनल जिसके आज 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, एफ गाइड, आज ये मेरे हाथ से जा चुका होता अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो। आपने शायद गौर किया हो कि मेरी पिछली 3-4 वीडियोस में से एक वीडियो ऐसी थी जो इस चैनल की पहली स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी मेरे पास 5-6 स्पॉन्सर्स ऐसे आ चुके थे जो कि फेक स्पॉन्सर्स थे। और अगर मैं लालच में आके इन फेक स्पॉन्सर्स के साथ थोड़ी सी भी बात आगे करने की कोशिश करता तो मेरा ये चैनल मेरे हाथ से जा चुका होता। आपको इस वक्त स्क्रीन पर 3 ईमेल्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से 2 ईमेल फेक स्पॉन्सर्स के हैं और एक ईमेल ऐसा है जो कि ओरिजिनल स्पॉन्सर का है। और सिर्फ स्पॉन्सर के ज़रिए आपका चैनल हैक नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हैकर्स आपके चैनल को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं। और लाजमी नहीं है कि हैकर आपका चैनल सिर्फ उसी वक्त हैक करता है जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो रहा होता है। आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर से पहले भी हैक हो सकता है, तो एहतियात लाजमी है। कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारा चैनल हैक होता है। वो क्या गलतियां हैं, उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं, अपने चैनल को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे करते हैं। और चैनल को सिक्योर करने के लिए एक ऐसी टिप भी आपको बताने वाला हूं जो मैंने एक यूट्यूबर के पेड कोर्स के अंदर देखी थी, लेकिन मैं आपको आज वो फ्री बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपका चैनल सिक्योर हो सके। सबसे पहले जब आपका चैनल थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करता है तो आपके पास फेक स्पॉन्सर्स के ईमेल आना शुरू हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको 3 ईमेल्स दिखाई, इनमें से ये जो दरमियान वाली ईमेल है ये रियल स्पॉन्सर की ईमेल है और ये बाकी जो 2 ईमेल्स हैं ये फेक स्पॉन्सर की ईमेल्स हैं। बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। अगर ये वाला ईमेल आप देखें जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखें इन्होंने डायरेक्ट मुझे अमाउंट बताई हुई है, मुझे लालच दिया हुआ है कि इतना सारा हम आपको पे कर देंगे। उसके अलावा नीचे कहा हुआ है कि ये लिंक्स हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करें। तो लिंक्स अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर दे, बेशक वो 50 लाख की आपको ऑफ़र कर रहा है, तो आपने लिंक्स के ऊपर कभी क्लिक नहीं करना। जो असल स्पॉन्सर होता है ना, वो आपको लिंक नहीं भेजता, वो आपको अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम बता देता है, या कोई प्रोडक्ट है तो बता देता है कि ये प्रोडक्ट है और हम ये आपको भेजेंगे, इसका रिव्यू करें। उसके अलावा अगर कोई वेबसाइट वगैरह है तो डायरेक्ट आपको वो नाम बता देता है कि फ़लाँ.com, और उसके ऊपर आप विज़िट करके पहले उस वेबसाइट को चेक कर लें, उसके स्पेलिंग चेक कर लें, उसके बाद ही आप उस स्पॉन्सर से मज़ीद बात करें। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहा है तो उससे फौरी राब्ता ख़त्म कर दें, वो आपके चैनल को हैक करने के लिए आया है। उसके अलावा फेक स्पॉन्सर को पहचानने का एक और तरीका ये भी है कि जब आपको ईमेल आता है तो आप उनका ईमेल रीड कर लिया करें, क्योंकि जो फेक स्पॉन्सर्स होते हैं उनके ईमेल के अंदर .com नहीं होता, डॉट कुछ और होता है, .uz या इस तरह के कुछ लफ्ज़ होते हैं। तो आप वहाँ से भी समझ जाया करें कि फेक स्पॉन्सर लग रहा है। उसके अलावा हो सकता है कि किसी और कंट्री का, जिस तरह पाकिस्तान का .pk हो तो वो शायद असल स्पॉन्सर हो। तो उसको पहचानने का ये तरीका होता है कि पहले बंदे का नाम होता है जिसने आपको ईमेल किया, फिर @ होता है, उसके बाद उसकी कंपनी का नाम आता है। जैसे @ हम जीमेल लिखते हैं ना, वहाँ पर @gmail नहीं होता, उसके बाद @ उसकी कंपनी का नाम होता है। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये स्पॉन्सर रियल है या फेक है। मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक मैसेज आया था स्पॉन्सर का कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हमें प्रमोट करें, ये वो बातें। मैंने जब उनसे प्रोडक्ट पूछा तो वो कहने लगे कि प्रोडक्ट अभी बन रहा है, अभी बना नहीं, ये यानी हमारी एक वेबसाइट है, करेंसी वाली वेबसाइट है, वो अभी बन रही है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले से आपको बुक कर लें। मैंने कहा यार पागल समझा हुआ है, पहले से कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती, पहले वो प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद प्रमोट करने के लिए बंदे ढूंढती है। फिर भी मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो, चलें इससे मज़ीद बात करते हैं। तो मज़ीद जब बात की तो मैंने उनसे कहा कि कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन दिखाएं, जिस कंट्री में आप जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये अपनी सर्विस, तो उस कंट्री के गवर्नमेंट के कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वाकई में ही आपकी कंपनी रियल है। तो वो बंदा, वो स्पॉन्सर फौरी समझ गया कि यार ये बंदा फंसने वाला नहीं है, और वो वहाँ से फ़रार हो गया। आज तक उसका मैसेज वापस नहीं आया। स्पॉन्सर्स के अलावा आपके चैनल को पायरेटेड ऐप्स या पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी हैक किया जा सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मिलते तो पैसों के हैं, लेकिन हम किसी ना किसी 2 नंबर वेबसाइट से उनको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं और फ्री में अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। हम उस वक्त तो खुश हो रहे होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स हमें फ्री में मिल गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है उन सॉफ्टवेयर्स का कि उनके ज़रिए आपका चैनल हैक हो सकता है, बल्कि आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो सकता है, उनके पास आपका पर्सनल डेटा भी जा सकता है। उसके अलावा आपको अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे आपके दोस्त
लिंक्स मुख्तलिफ शेयर करते होंगे या आपको मुख्तलिफ जगहों पे लिंक मिलते होंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि इस लिंक पर क्लिक करो और इतने पैसे डेली कमाओ और इस लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करो और उसके बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे फेक लिंक्स होते हैं, इनके ज़रिए भी आपका चैनल आसानी से हैक किया जा सकता है। ठीक है, हैकर्स करते क्या हैं, वो आपको लालच देते हैं, लिंक दिखाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करवाते हैं और आपके पूरे मोबाइल को या डिवाइस को जहाँ से आप क्लिक कर रहे होते हैं उस डिवाइस को ही वो हैक कर लेते हैं और उस डिवाइस के अंदर जो भी आपका डाटा होता है सारा डाटा उन हैकर्स के पास चला जाता है। तो इस तरह के लिंक्स के ऊपर कभी भी आप क्लिक ना किया करें, थोड़ी सी एहतियात किया करें। उसके अलावा आप बिना सोचे समझे अक्सर जगहों पर अपना ईमेल शेयर कर देते हैं, वो वाला ईमेल जिसके ऊपर आपके चैनल्स वगैरह बने हुए हैं। तो उस सिर्फ ईमेल शेयर करने के जरिए भी आपका चैनल हैक हो सकता है। हैकर्स बहुत तेज होते हैं, उनको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन कहीं से अगर मिलती है ना तो वो आपके चैनल को हैक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वो गलतियां जिनके जरिए आपका चैनल हैक हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप अपने चैनल को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अपने चैनल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन करके रखनी है और अब तो जो नए चैनल बनाते हैं तो उनके लिए भी ये कंपलसरी हो गया है कि वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। तो वो तो आपने लाजमी ऑन रखनी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसके बाद आपने अपनी उस ईमेल से जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है आपने जाना है मैनेज गूगल अकाउंट्स के अंदर और वहाँ से आपने जाना है सिक्योरिटी के अंदर और वहीं से अगर आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो वो भी ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने वहाँ अपना बैकअप नंबर भी देना है और बैकअप ईमेल भी वहाँ आपने देनी है। ठीक है, कि अगर आपकी ईमेल हैक हो जाती है तो किस ईमेल के ज़रिए आप उसको रिकवर करवा सकते हैं, तो वो बैकअप ईमेल भी आपने लाजमी देनी है। आप अगर नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको अपने बैकअप कोड्स भी मिल जाते हैं, 10 कोड्स होते हैं ये भी आपने महफूज रखने हैं, लिखकर बेशक ऐसी जगह पे रख लें। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें यहाँ पर होती हैं यूर लॉगिन डिवाइसेस, तो यहाँ पे आपने लाजमी चेक कर लेना है कि आपकी जो ईमेल है वो किन किन डिवाइसेस के ऊपर लॉगिन है और अगर किसी गैर मुताल्लिका डिवाइस के ऊपर आपकी ईमेल लॉगिन है तो वहाँ पर शो हो जाएगा, वहीं से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जब आप उस डिवाइस को, उस कंप्यूटर या मोबाइल को रिमूव करेंगे तो खुद ब खुद आपकी ईमेल उस डिवाइस में से रिमूव हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी। उसके बाद आपने एक और काम ये करना है कि अपने पासवर्ड को चेंज करना है। अगर किसी और डिवाइस में आपकी ईमेल लॉगिन थी तो आपने अपने पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज कर देना है और स्ट्रांग पासवर्ड लगाना है, अपने नाम वगैरह का पासवर्ड नहीं लगाना। ठीक है, ऐसा पासवर्ड लगाना है जो वाकई में स्ट्रांग हो, उसके अंदर सिंबल्स भी यूज़ करें, डॉट और दूसरे सिंबल्स जो होते हैं कीबोर्ड के अंदर वो यूज़ करें और इतना स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं कि किसी के भी जहन में वो पासवर्ड ना आ सके। मैं अपने चैनल का ऐसा पासवर्ड बनाता हूँ, जो भी चैनल बनाता हूँ ना, अपने चैनल का पासवर्ड ऐसा रखता हूँ जो मुझे भी याद नहीं होता। मुझे हर दफ़ा लॉगिन करने के लिए अपना वो पासवर्ड देखना पड़ता है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सिक्योर जगह पे। तो ऐसा स्ट्रांग पासवर्ड लगाएं जो आपको भी याद ना रहे। ठीक है, उसके बाद आपने अपने चैनल का जो असल ईमेल होता है ना, जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है, वो ईमेल आपने भूल कर भी कहीं शेयर नहीं करना या उस ईमेल के ज़रिए आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन नहीं करना। बेशक वो वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, आपने उस ईमेल को बिल्कुल अलग रखना है और उस ईमेल को आपने किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस के अंदर लॉगिन नहीं करना। सिर्फ एक ही डिवाइस के अंदर जिसमें आप चैनल संभाल रहे हैं उसके अंदर उस ईमेल को लॉगिन रखें और उसके अलावा आपने अपने उस ईमेल को कहीं भी शो नहीं करना है, कहीं भी कोई स्क्रीनशॉट। अपनी वीडियोस के अंदर भी एहतियात किया करें, अक्सर स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ईमेल आपका शो हो जाता है। एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे आपका चैनल 100% इंशाल्लाह बच जाएगा। वो प्रो टिप ये है कि आपने एक और ईमेल बनाना है अपने लिए, ठीक है, और उस ईमेल को आपने अपने असल चैनल का मैनेजर बना देना है। ठीक है, और उसके ज़रिए अपने चैनल को मैनेज करना है और जिस ईमेल के ऊपर आपका असल चैनल बना हुआ है, ओरिजिनल ईमेल है आपकी, उसको अपनी रोज़मर्रा वाली डिवाइस से लॉग आउट कर देना है और सिर्फ एक डिवाइस के अंदर लॉग इन रखना है जो सिक्योर डिवाइस है, जिसके अंदर आप कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई ऐसे पायरेटेड ऐप्स वगैरह नहीं रखते। ठीक है, और किसी को अपना मैनेजर या और दूसरी परमिशंस किस तरह से दी जाती हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत आसान है कि हाउ टू मेक एनीवन योर यूट्यूब मैनेजर। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता अगर आपका चैनल हैक हो चुका है तो अब आपको क्या करना है। बिल्कुल आसान तरीका होता है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराहट में कोई इधर उधर का काम नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म होता है यूट्यूब का, उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, वो आपने फॉर्म फिल करना होता है। वहाँ पे बताना होता है कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ। ठीक है, वो फॉर्म का लिंक अगर मुझे मिला तो मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके साथ कोई मसला हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। आपने उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद ट्विटर पे जाके यूट्यूब के ट्विटर अकाउंट पे
ट्वीट करना होता है कि हमारे साथ ये मसला हुआ है, वो फौरी वहाँ से रिस्पॉन्स देते हैं आपको। वहाँ से आप बात करके अपने चैनल को वापस रिकवर करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने एहतियातें करनी है, और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप इस तरह से अपने चैनल को रिकवर भी करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ बात समझना चाहते हैं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।